मूवी की शुरुआत किसी आइलैंड पर सोए हुए कॉन्ग से होती है। उसी आइलैंड पर एक लड़की भी है, उसका नाम जिया है। यह कॉन्ग के उठने का इंतजार कर रही है। जिया को कुछ सुनाई नहीं देता और वह कुछ बोल भी नहीं सकती है। कॉन्ग और जिया आपस में एक दूसरे से इशारे से बात करते हैं। जिया ने एक छोटा कॉन्ग बनाया था, वह उसे छोटा कॉन्ग दिखाती है। ये देखने के बाद कॉन्ग एक बड़ी सी लकड़ी ऊपर की ओर फेंकता है। इससे पता चलता है कि वह सचमुच का आइलैंड नहीं था, बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से कॉन्ग के लिए बनाया गया था। जिया की मॉम भी वहाँ है, जिसका नाम एंड्रयू है। वह समझ गई थी कि कॉन्ग को इस आइलैंड से कहीं दूर भेजना होगा, क्योंकि यह जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसका नाम बर्नी है। वह एपेक्स नाम के एक कंपनी के सर्च डिपार्टमेंट में काम करता है। वह एक टेलीकास्ट में बातें कर रहा है। वह सबसे कहता है कि एपेक्स में कुछ गलत काम हो रहा है, जिसके बारे में अभी उसे नहीं पता, पर वो जल्दी ही पता लगाकर एपेक्स का पर्दाफाश करेगा। अब वह एपेक्स की जासूसी करना चालू कर देता है। सबसे पहले वह एक आदमी के पास जाता है और उससे इधर उधर की बातें करके परेशान कर देता है। वह व्यक्ति उसकी इन हरकतों की वजह से अपना केबिन छोड़कर चला जाता है। फिर वह अपना पेन ड्राइव उसके कंप्यूटर में लगाता है और पूरी जानकारी लेने लगता है। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही वहाँ अलार्म बज जाता है। उस अलार्म के साथ एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि उस जगह पर गॉडजिला आने वाला है। फिर हमें एक बड़े से गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो पानी में से निकलकर उस जगह की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग उस जगह को जल्दी जल्दी खाली करने लगते हैं। गॉडजिला को रोकने के लिए एयरक्राफ्ट से सब उस पर हमला करते हैं, पर वह सबको तबाह कर देता है। फिर गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और पूरे जगह को तबाह कर देता है। इसमें बहुत से लोग घायल हो जाते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैडिसन है। वह स्कूल में बाकी सब बच्चों के साथ यह न्यूज देख रही थी। मैडिसन अपने आईपैड में बर्नी के उसी टेलीकास्ट को सुनती है जो उसने रिकॉर्ड किया था। मैडिसन अपने डैड को समझाती है कि गॉडजिला ऐसे ही किसी को कुछ नहीं कर सकता, जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसको भड़का रही है। उसको लगता है कि जरूर वहाँ कोई और टाइटन मौजूद था, जिसकी वजह से गॉडजिला ने ऐसा किया। पर उसके डैड उसकी इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी कोई चीज वहाँ नहीं थी, बल्कि गॉडजिला अब बदल गया है और वह सब इंसान को मार देना चाहता है। घर जाकर मैडिसन बर्नी के सारे ब्रॉडकास्ट को ध्यान से सुनती है और उससे मिलने की सोचने लगती है। अब हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर लिंड, वॉल्टर सिमंस और रेन सेरिजावा आपस में बातें कर रहे हैं। रेन लिंड को एक एनर्जी सोर्स दिखाता है। सिमंस उससे कहता है कि समुद्र के ही तरह एक और बड़ा इकोसिस्टम है जो बिल्कुल हमारे कदमों के नीचे है। वह इस सोर्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यह सोर्स गॉडजिला के रीडिंग से पूरा मैच खाता है। अगर ऐसा है तो हम एक और आर्टिफिशियल गॉडजिला बना सकते हैं और वह उस गॉडजिला को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके लिए उन्हें लिंड की जरूरत थी। लिंड ने भी उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दिया। लिंड एंड्रयू के पास जाता है और उससे कहता है कि कॉन्ग को अंटार्कटिका लेकर चले। वहाँ ऊर्जा का स्रोत है जो गॉडजिला को रोक सकता है। उनके पास यही एक आखिरी उम्मीद है, जिसके लिए एंड्रयू हाँ कर देती है। लिंड एंड्रयू का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सब कॉन्ग को बांधकर उस जगह ले जाते हैं। वॉल्टर सिमंस की बेटी लिंड से कुछ बात करती है और जहाज के अंदर चली जाती है। वे कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जा रहे थे। लिंड सबसे कहता है कि वहाँ वे 48 घंटे में पहुँच जाएंगे। जिस रास्ते वो जा रहे थे वो रास्ता उन्हें हॉलो अर्थ तक लेकर जाएगा, जिससे कॉन्ग उन्हें ऊर्जा स्रोत तक ले जा सकता है। एंड्रयू की बेटी कॉन्ग के पास जाती है और उससे कुछ देर बातें करती है। फिर एंड्रयू अपने बेटी के पास जाती है और उसको समझाकर वापस लाती है। इधर मैडिसन का दोस्त जोश गाड़ी लेकर आता है। दोनों लोग उसमें बैठकर बर्नी से मिलने चले जाते हैं। उससे मिलने के लिए उन्हें एक ऐसे स्टेशनरी जाना था जहाँ से बर्नी सामान लेता था। वे उस दुकान पर जाते हैं और वहाँ बर्नी का पता ले लेते हैं। पता लेने के बाद वे दोनों बर्नी से मिलने चले जाते हैं। पहले तो बर्नी उनसे मिलने से मना कर देता है, फिर मान जाता है। वे लोग किसी शॉप में जाते हैं और वहाँ गॉडजिला के बारे में बातें करते हैं। बर्नी उनको बताता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। वो लोग अब टीम बन गए थे और मिलकर काम करने लगे थे। अब सुबह होती है। एंड्रयू और लिंड आपस में बातें कर रहे थे। तभी जिया उनके पास आकर बोलती है कि गॉडजिला आ रहा है। सबको लगता है वो उन सबके लिए आ रहा है। एंड्रयू सबको बताती है कि वह हमारे लिए नहीं बल्कि कॉन्ग के लिए आ रहा है। वह कॉन्ग के हाथ और पैर में बंधी जंजीर को खुलवाने का आदेश देती है। इधर गॉडजिला जहाज को नष्ट करते हुए तेजी से कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उस जहाज को पलट देता है जिस पर कॉन्ग था। इसकी वजह से उस जहाज में पानी भर गया था। कॉन्ग भी पानी में गिर गया, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जंजीर अभी खुली नहीं थी। लिंड उसकी जंजीर जैसे ही खोलता है, गॉडजिला उस पर हमला कर
देता है। किसी तरह से बच के कॉन्ग जहाज को सीधा करता है। कुछ देर तक कॉन्ग और गॉडजिला में लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग को मारकर अधमरा कर देता है। कॉन्ग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब प्लान बनाते हैं कि पूरे जहाज का पावर ऑफ कर दिया जाए, जिससे गॉडजिला को लगे कि उसने सबको मार दिया है और जीत गया है। सब बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। यह देखकर गॉडजिला वहां से चला जाता है। जिया कॉन्ग का धन्यवाद करती है। इधर बर्नी उनको उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर गॉडजिला ने हमला किया था। वह लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, जहाँ पर वे किसी डब्बे में फंस जाते हैं। वह डब्बा हांगकांग में एपेक्स के हेडक्वार्टर जा रहा था। इसकी वजह से वे सब भी उसी जगह जाने लगते हैं। अब कॉन्ग को लेकर सब अंटार्कटिका द्वीप पहुंचते हैं। जिया उससे एक जगह जाने के लिए कहती है जहां उसका घर था। पहले तो कॉन्ग नहीं मानता, पर जिया के दोबारा कहने पर वह उस दिशा में जाने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो ग्रेविटी के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। गिरते हुए वो एक ऐसे द्वीप पर चले जाते हैं जहाँ कॉन्ग का घर था। कॉन्ग बहुत तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ता है। बाकी शिप भी उसके पीछे ही थे। जब वो उसके पीछे जा रहे थे तो वहाँ एक बड़ा सा उड़ने वाला जानवर आ जाता है। एक शिप उससे टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। वह जानवर बाकी सब शिप को भी तबाह करने वाला होता है कि कॉन्ग उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह जानवर कॉन्ग को बांध देता है, जिससे कॉन्ग कुछ नहीं कर पाता। शिप में से सब उस जानवर पर हमला करते हैं। हमले की वजह से कॉन्ग उस जानवर से मुक्त हो जाता है और उसको मार देता है। वह उसको मारकर फिर आगे की तरफ बढ़ता है। जब वह आगे जाता है तो देखता है कि बहुत से चमकीले पत्थर हवा में उड़ रहे थे। जब वह उन पत्थरों को छूता है तो वह पत्थर आगे बढ़ने लगता है। कॉन्ग भी उछलकर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। वह देखता है कि एक पत्थर जैसा हाथ उसके घर की तरफ इशारा कर रहा था। इधर बर्नी, मैडिसन और जोश तीनों उस कंटेनर में बैठकर हांगकांग पहुंच जाते हैं। जब कंटेनर खुलता है तो वे उसमें से निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वे पाते हैं कि एपेक्स के लोग एक रोबो गॉडजिला बना रहे हैं और इस टाइम उसी गॉडजिला का ट्रायल चल रहा था। सिमंस एक दरवाजा खुलवाता है जिसमें से एक जानवर बाहर आता है। रोबो गॉडजिला उस जानवर को आधा कर देता है। जैसे ही वह उसको आधा करता है, उसका भी पावर ऑफ हो जाता है। सब दुखी हो जाते हैं। उनकी ये प्रॉब्लम भी ऊर्जा स्रोत के मिलते दूर हो जाती। मैडिसन समझ गई थी कि गॉडजिला ने एपेक्स सेंटर पर हमला क्यों किया था। एपेक्स अपना खुद का गॉडजिला चाहता है। इधर कॉन्ग भी अपने घर पहुंच गया था। वह एक पत्थर पर अपना हाथ रखता है और उसको अंदर की ओर तेजी से धक्का देता है। धक्का देने से वह दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही कॉन्ग अंदर जाता है, उसे कुल्हाड़ी जैसा एक हथियार मिलता है। असल में वो हथियार ऊर्जा स्रोत के द्वार की चाबी थी। वह उस चाबी को एक जगह पर लगाता है जिससे ऊर्जा स्रोत मिल जाता है। यह ऊर्जा स्रोत गॉडजिला को चार्ज करने लगता है, जिससे एपेक्स के लोगों को यह पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने ऊर्जा स्रोत खोज लिया है। सिमंस की बेटी वहां से ऊर्जा लेकर अपने डैड तक पहुंचाने लगती है। एंड्रयू उसको मना करती है तो दोनों में बहस होने लगती है। यह देख कॉन्ग तेजी से दहाड़ लगाता है तो वहाँ की दीवारें डगमगाने लगती है। वहाँ पर बहुत से बैट जैसे दिखने वाले जानवर थे जो कॉन्ग की आवाज सुनकर उन सब पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर सिमंस की बेटी जैसे ही वहाँ से निकलने वाली होती है कि कॉन्ग उसके शिप को पकड़ लेता है और उसको हाथ से दबाकर नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपना कुल्हाड़ी उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। लिंड, एंड्रयू और जिया भी शिप में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वे सब सीधे गॉडजिला के पास जाते हैं जो शहर में तबाही मचा रहा था। एक बार फिर कॉन्ग और गॉडजिला आपस में लड़ने लगते हैं। पहले तो कॉन्ग गॉडजिला को मारता है, लेकिन गॉडजिला अपने मुंह से निकलने वाले आग से कॉन्ग को घायल कर देता है। जब गॉडजिला मुंह से आग उगल रहा होता है तो कॉन्ग उसके मुंह पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देता है और खुद भी पीछे की ओर धक्का खाकर गिर जाता है। गॉडजिला वापस उठता है और वह कॉन्ग को अपने नाखून से खुरेच मारने लगता है। वह चाहता तो कॉन्ग को बहुत आसानी से मार देता, पर दहाड़ कर उसे ऐसे ही छोड़ देता है। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है पर वही गिर जाता है। इधर बर्नी और मैडिसन भी पकड़े जाते हैं। उनको सिमंस के पास ले जाया जाता है। सिमंस उनको दिखाता है कि जो ऊर्जा का स्रोत उन्हें मिला है वो उसको रोबो गॉडजिला के लिए यूज कर रहे हैं। रोबो को चलाने के लिए एक पायलट की जरूरत थी। उस पायलट का काम रेन कर रहा था। वह अपने आप को उस रोबो गॉडजिला से कनेक्ट करके उसको चलाने की कोशिश करने लगता है। गॉडजिला का पावर ऑन तो हो जाता है पर वह उससे कनेक्ट नहीं रहता। रोबो गॉडजिला का पावर ऑन होते ही वह सिमंस को मार देता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से रेन भी मारा जाता है। अब वह बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके निकलने के बाद जो लोग उसे देख रहे थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है और कहां से आया है। गॉडजिला जब उसे बाहर देखता है तो बहुत तेजी से दहाड़ लगाता है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने के लिए तेजी से बढ़ते हैं। दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। रोबो गॉडजिला उस गॉडजिला को बहुत मारता है। जोश उसका पावर ऑफ
करने के लिए कहता है, पर उसका पावर ऑफ करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत थी जो उन्हें नहीं पता था। वह पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। सिया भी कॉन के पास जाती है और जमीन पर हाथ रखकर रोने लगती है। वह एंड्रयू को बताती है कि कॉन की धड़कन कमजोर हो रही है और वह मरने वाला है। कॉन की धड़कन को फिर से चालू करने के लिए वो उसे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, जिससे उसकी धड़कन चलने लगती है और वह उठ जाता है। जिया उसके पास जाती है और उसको बताती है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं है, उसका दुश्मन वह रोबो गॉडजिला है। वह तुरंत उनके पास जाता है और रोबो गॉडजिला से लड़ाई करने लगता है। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर रोबो गॉडजिला से लड़ने लगते हैं। वे दोनों मिलकर रोबो गॉडजिला को नष्ट कर देते हैं। गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। गॉडजिला वहां से चला जाता है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग को भी नया घर मिल जाता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।